इनफैक्ट इस पे एक मैंने वीडियो भी बनाई थी इस चैनल पे कि क्या सर अगर किसी पे एफआईआर हो जाती है तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अपीयर हो सकता है कि नहीं। देखिए ये बहुत बड़ी मिथ भी है, बहुत लोगों को पता भी नहीं है, ये चीज़ आप लोगों को जाननी चाहिए। आप लोग स्टूडेंट हैं तो आपकी पावर है कि आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए कोई भी एग्ज़ाम में अगर आप के ऊपर कोई भी एफआईआर हो जाती है, एफआईआर क्या होती है पहले आप ये मुझे बताइए कमेंट में। तो दोस्तों देखिए होती है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जैसे ही कोई घटना हुई, ठीक है, उस चीज़ की सूचना देने आप पुलिस थाने पहुंच गए, अब उसे कहते हैं हम एफआईआर। आपकी तहरीर दर्ज हो गई, एफआईआर दर्ज हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एक्स वाई जेड किसी दोस्त के साथ टहल रहे थे, कोई चला गया आपके खिलाफ एफआईआर लिखा दी कि फला ने मेरे साथ मारपीट की, तुरंत एफआईआर लिख गई। अब आप गवर्नमेंट एग्जाम में अपीयर होना चाह रहे थे, एफआईआर लिख गई, तो आप परेशान हो गए कि अब मैं अपीयर हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। देखिए सबसे पहली चीज ये जान लीजिए, कोई भी एफआईआर लिखने से आपका कन्विक्शन तो नहीं हो जाता, यानी आप गुनाहगार तो नहीं हो जाते। इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस वाले जांच पड़ताल करेंगे, फिर उसके बाद आपके खिलाफ जो है उन धाराओं में मुकदमा चलाया जाएगा, कन्विक्शन होगा। फिर अगर आप अक्यूज पाए गए, गिल्टी पाए गए, तब उसके बाद आपको जेल होगी। उससे पहले के प्रोसेस में तो आपके ऊपर ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप पकड़े गए तो बात अलग है, अगर नहीं पकड़े गए तो जब भी आप कोई भी फॉर्म भरोगे गवर्नमेंट जॉब का या कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप भरते हो और उनको ये चीज़ का बताना चाहते हो, तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। हर फॉर्म में, हर सरकारी फॉर्म में नीचे कॉलम होता है जहां पर यू हैव टू डिस्क्राइब कि आपके ऊपर कोई मुकदमा तो पेंडिंग नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा पेंडिंग है, आप यस कर देते हैं, तो आपको एफिडेविट यानी हलफनामे पे वो चीज़ लिख के देनी पड़ती है कि हाँ हमारे ऊपर मुकदमा है लेकिन हम उसमें दोषी नहीं है। ये चीज़ लिख के देनी पड़ती है। और कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अपीयर हो सकते हैं अगर आपके ऊपर एफआईआर है। हालांकि जब आपका कन्विक्शन हो जाता है, आप अक्यूज हो जाते हो, उस मामले में आपके खिलाफ कार्रवाई चालू हो जाती है, ट्रायल में पाया जाता है कि आप, हाँ आप दोषी हो, तो उसके बाद जो है थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। उसके बाद भी आप अपील डालेंगे हाई कोर्ट, फिर उसके बाद वहाँ चलेगी, वहाँ से खारिज होती है सुप्रीम कोर्ट। अलग अलग स्टेप है, लेकिन तब तक जो है आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अपीयर हो सकते हैं। इट्स जस्ट यू हैव टू डिस्क्लोज। उसको कंसील करके चलेंगे, इंटरव्यू में पकड़े गए या वेरिफिकेशन में पकड़े गए तो साहब आपके ऊपर मुकदमा दोबारा चलेगा, और उसके साथ साथ आपका जो नौकरी आपको मिलने वाली थी वो भी खारिज हो जाएगी।